बाणासुर युद्ध विष्णु और महादेव का दिव्य संग्राम। अनिरुद्ध, जो कि श्री कृष्ण का पौत्र था, और बाणासुर की पुत्री उषा उससे प्रेम करती थी। विवाह का प्रसंग बनते ही बाणासुर ने युद्ध छेड़ दिया। श्री कृष्ण, बलराम और यादव सेना बाणासुर से भिड़ गई। तब बाणासुर ने शिव जी की शरण ली और अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महादेव युद्ध भूमि में प्रकट हुए। और इस प्रकार भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और भगवान शंकर आमने सामने हो गए। महादेव ने सबसे पहले पाशुपतास्त्र का संधान किया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की प्रलयंकारी शक्तियां कृष्ण की ओर बढ़ीं। कृष्ण ने तुरंत नारायणास्त्र छोड़ा और लाखों बाण अग्निवर्षा के साथ पाशुपतास्त्र से भिड़ गए। शिव ने त्रिशूल से प्रलय ज्वाला छोड़ी और संपूर्ण रणभूमि जलने लगी। कृष्ण ने वरुणास्त्र चलाकर समुद्र की जलधारा से उस अग्नि को शांत कर दिया। शिव ने भैरवास्त्र का प्रयोग किया और असंख्य भूत प्रेत पिशाच रणभूमि में प्रकट हो गए। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और वह घूमता हुआ उन सभी प्रेत गणों को नष्ट करने लगा। महेश्वर अस्त्र से शिव ने आकाश को अंधकारमय कर दिया और समय जैसे थम गया, परंतु कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उसका प्रतिकार किया और सूर्य समान प्रकाश ने उस अंधकार को चीर दिया। अब बारी आई कृष्ण की। कृष्ण ने गांडीव धनुष से दिव्य बाण चलाए। प्रत्येक बाण बिजली की तरह गिरा। शिव ने शूलास्त्र का प्रयोग किया और आकाश से हजारों त्रिशूल बरसने लगे। कृष्ण ने अग्न्यास्त्र छोड़ा और भयंकर अग्नि का सागर प्रकट हुआ। शिव ने नागास्त्र चलाकर हजारों सर्प उस अग्नि को पीने लगे और कृष्ण पर टूट पड़े। कृष्ण ने गरुड़ास्त्र छोड़ा और गरुड़ प्रकट होकर उन नागों को निगल गया। फिर कृष्ण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया और वज्र की गड़गड़ाहट से आकाश फटने लगा। शिव ने कालास्त्र छोड़ा और मृत्यु स्वरूप छाया रणभूमि पर छा गई। कृष्ण ने उसका सामना सौम्यास्त्र से किया और शांति की शीतल किरणों ने कालास्त्र को निःशक्त कर दिया। अब युद्ध इतना भयंकर हो गया कि देवता, आर्ष, सिद्ध और गंधर्व सभी भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे। तभी आकाश से नारद और ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महादेव, हे विष्णु, आप दोनों में कोई भेद नहीं। आप ही शिव हैं और आप ही हरि हैं। यह युद्ध भक्त की परीक्षा है, न कि वास्तविक वैर। महादेव और विष्णु दोनों ने एक दूसरे की महिमा स्वीकार की। भगवान शंकर ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, तुम ही मेरे हृदय में वास करने वाले नारायण हो। कृष्ण ने कहा, और आप ही परम महेश्वर हैं, जिनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ और यही संदेश मिला कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं, वे हरिहर रूप में एक ही परमात्मा हैं।